सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चितलाए। जरा मरण ते छूट पड़े, अजर अमर हो जाए। बिल्कुल सही है। सोई पूत सपूत है, मनुष्य जीवन क्योंकि परमात्मा के सभी पुत्र हैं। जैसे पिता के कई पुत्र होते हैं, 2 4 5 10 कुछ भी, लेकिन उसमें कोई एकाक सपूत होता है। उसी प्रकार से परमात्मा के सभी पुत्र हैं, जिसमें मनुष्य उसके प्रिय पुत्र हैं। और उन मनुष्यों में भी प्रिय पुत्र वह है जो उनकी तरफ चलकर और उनसे भेंट कर लेता है, उनका साक्षात्कार कर लेता है। जैसे ईसा स्वयं अपने कहते थे, मैं ईश पुत्र हूँ। उन्होंने कहा, मैं ईश पुत्र हूँ। तो इस बात को सभी ईश पुत्र हैं, लेकिन कोई भी पिता लायक पुत्र को ही अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता है। उसी प्रकार इसमें भी जो परमपिता है, परमात्मा है, वह अपने सपूत पुत्र को ही अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता है। क्योंकि राजा का लड़का राजा ही होता है। यदि सपूत है तो अति उत्तम है। तो उसी प्रकार परमात्मा का जो प्रिय पुत्र है, वह सपूत होता है, जो उनकी तरफ चलता है, उनके साथ रहता है, उनका अनुभव प्राप्त कर चुका है। वह जानता है कि ये कोई गलती नहीं करे, हमारे बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करते ही यह काम करो। इसीलिए जो संत होते हैं, परमात्मा के नियम का उल्लंघन नहीं करते। जो प्रकृति का नियम है, वो उसी ढंग से उसकी इच्छा अनुसार ही होने देते। अब उसमें उल्लंघन करने का कोई कारण बनता है, फिर या तो उसे आर्डर लेकर ही करें या फिर न करें। यदि बलात् करते हैं तो वही सजा के भागी बनते हैं, फिर वो सजा देता है, तुमने ऐसा क्यों किया। जैसे ईसा ने बलात् कर दिए, सूली चढ़वा दिया गया। संसद बरेज ने बलात् कर दिए, उसकी मर्जी के खिलाफ कर दिए, उनकी चमड़ी उधलवा ली गई। ऐसे ही बहुत महात्मा हुए हैं जो कुछ बलात् कर दिए उसकी इच्छा के बगैर। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चितलाए। वही पुत्र सपुत्र है, सुपूत है। क्योंकि पूत, कुपूत और सपूत 3 होते हैं। पूत वह होता है जो पिता की बनाई गई प्रॉपर्टी को बिल्कुल बचा के रखे और उसका सही ढंग से पालन करे, परवरिश करे, तो वो पूत होता है। सपूत का मतलब ये होता है कि पिता के बनाए गए मान मर्यादा प्रॉपर्टी के अलावा और अधिक बना दे, तो सपूत हो जाता है। कुपूत का अर्थ होता है कि पिता की बनाई गई प्रॉपर्टी को बेच किन के शराब पी जाए, ये कुपूत होता है। तो जरा मरण ते छूट जरे, अजर अमर हो जाए। और यही सपूत जो अपने आप को उस सद्गुरु व परमात्मा को समर्पित कर दिया है, तो वो जन्म मरण से छूट जाता है और अजर अमर अविनाशी हो जाता है। क्योंकि पिता जब अजर अमर अविनाशी है, तो पुत्र भी तो वही है, वो भी अजर अमर अविनाशी हो जाए। सब बाजे हृदय बजे, प्रेम पखावस्तार। सब बाजे हृदय बजे, जो भी बाजे हैं हृदय में बजते हैं। प्रेम पखावस्तार मतलब प्रेम का पखावज बजता है, उस आध्यात्मिक प्रेम का, उस परमपिता से प्रेम का पखाव जिसमें बजते रहता है। यानी उसके हृदय में केवल एक ही वही रमता है। मंदिर ढूंढत का फिरे, मिथ्या बजावन हार। का मंदिर में क्यों ढूंढते फिरते हो भाई, वो मंदिर में उसका मूर्ति तो है, लेकिन उसको पाने का जरिया तो अपना हृदय होता है।
उससे मिलने, उसका अनुभव करने का जरिया हृदय है। हृदय में ही उसको पाया जा सकता है। उसमें जो मंदिर में बाजे बजते हैं वो तो मिथ्या बजावनहार, वो बजाने वाले मिथ्या हैं। करे पखाउज प्रेम का, हृदय बजावे तार, मन नचावे मगन होए, तिसका मता अपार। अब इसमें प्रेम का बाजा बजाओ, उस सतगुरु के नाद और उसके नाम का हृदय में तार गूंजते रहता है, बाजा बजते रहता है, अनहद नाट उठता है, दिव्य प्रकाश झरता है। यह चीज़ जब हो जाए तो यह प्रेम का पखाउज बजता है। हृदय बजावे तार, उसको हृदय का तार बजाता है, तार बजने लगता है। इतने नहीं, मन नचावे मगन होए, मन नचावे मगन होए, तिसका मता अपार। और वो मगन होके नाचने भी लगता है कभी कभी, उस प्रेम में, उस आनंद में वो कभी कभी नाचने भी लगता है। चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा ही नाचते थे, झूमते रहते थे, है ना। और मीरा भी नाचने लगती थी। ऐसे बहुत भक्त हुए हैं जो प्रेम, उस आनंद के आवेग में नाचना भी शुरू कर दिया। ऐसा है, मन नचावे मगन होए, तिसका मता अपार। यदि ये नाचने लगते हैं तो उसकी मति अपार है, उसकी सीमा नहीं है। जिस प्रकार सतगुरु अपार है, वो भी अपार हो जाता है। बूंद सागर में मिल गई तो सागर जिस तरह अथाह है, यह भी अथाह हो जाता है, अपार हो जाता है। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानी है, अंतर कागत भाव। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं न सुनाओ। यदि तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो कहती मत फिरो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं ये व्रत रखता हूँ, वो व्रत रखता, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो अहंकार जाहिर होता है, कहते हैं तो द्वैत होता है, इसलिए कहीं नहीं कहने की जरूरत है। हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार फिर क्यों खोले, है ना। ये स्थिति है, ये बार बार खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अंतर्जामी जानी है, अंतर्गत का भाव। तो वो सदगुरु तो अंतर्जामी है, वो तो अंतर में जो चुरता है वो भी जानता है ना। अंतर्गत का भाव वो जान लेता है, कौन कितना प्रेम करता है। ठीक।